तो आज चलिए अंग्रेजी क्लास 10th का इंग्लिश चैप्टर है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में दो छोटे छोटे दो पार्ट में कहानियां हैं। एक समुद्री चिड़िया के बारे में हिज फर्स्ट फ्लाइट में, उसके बाद ब्लैक एरोप्लेन के बारे में। दोनों कहानियां जो स्टोरीज है वो उड़ने के ही बारे में ही लिखा गया है। यह कहानी एक समुद्री चिड़िया के बारे में है, कैसे वो उड़ान भरते हैं और उसके माता पिता भाई बहन वो छोटी से समुद्री चिड़िया को कैसे सहायता करते हैं, कैसे उसको उत्साहित करते हैं उड़ने के लिए। वो खुद बहुत डरपोक होता है, उड़ नहीं पाता है, उसमें सारी शक्ति होते हैं लेकिन वो उड़ने का कोशिश नहीं करते, वो भयभीत रहते हैं। तो किस तरह से उसके परिवार, उस छोटी चिड़िया के परिवार, भाई बहन माता पिता उसको उड़ाने का कोशिश करते हैं। समुद्री चिड़िया के बारे में आपको संक्षिप्त थोड़ा सा जानकारी दे दिए और उसका देखिए 10-11 ठो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं और उसमें से एक तो आपको एकदम जरूरी पक्का है आ ही जाएगा। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। देखिएगा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट। हिज फर्स्ट फ्लाइट के ऑथर कौन है? तो याद रखिएगा लियम ओ फ्लैहर्टी। लियम ओ फ्लैहर्टी ऑथर, इसका लेखक, इस कहानी के लेखक है, इस स्टोरी के कहानी के लेखक है लियम ओ फ्लैहर्टी। ठीक है, यहाँ पे कभी कभी राइटर भी आ जाएगा ऑथर के जगह पे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वेयर हिज पेरेंट्स टीचिंग हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। उसके माता पिता ने उसके भाई बहन को क्या सिखा रहे हैं? तो देखिएगा दो चीजें सिखा रहे हैं। नंबर एक, टू परफेक्ट आर्ट ऑफ फ्लाइंग, उड़ने का जो वास्तव में कला होता है वो सिखा रहे हैं। ठीक है, उसके माता पिता, चिड़िया के माता पिता सिखा रहे हैं उसके भाई बहन को। ठीक है, टू स्कीम, और दूसरा नंबर क्या है और क्या सिखा रहा है? टू स्कीम द वेव्स, यानी कि तरंग में, समुद्र, ये समुद्री चिड़िया है तो हमेशा समुद्र के किनारे ही रहते हैं। वहां पे इसका भोजन मुख्य रूप से मछली होता है, तरंगों में मछली पकड़ते हैं तो वो तरंग में फिसलने के लिए सिखाते हैं। इसकी मतलब तरंग में फिसलना। ठीक है, चलिए वेव्स मतलब तरंग हो गया। और तीसरा नंबर क्या आंसर हो जाएगा? टू डाइव फॉर फिश, मछली के लिए कैसे झपट्टा मारना है। डाइव मतलब झपट्टा मारना होता है, झपट्टा मार के ही पकड़े जाते हैं। झपट्टा, आप लोग भी कभी किसी को पकड़ने के लिए झपट्टा मारेंगे, मतलब अचानक से। ठीक है, अगला नंबर 3 नंबर देखिएगा। व्हाट अर्ज्ड हिम द सीगल टू मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट। उसने क्या, उसमें वो सिखा रहे थे, क्या विनती कर रहे थे उसको अपना पहला उड़ान के लिए? उस बच्चे को, समुद्री चिड़िया के बच्चे को क्या उसको, है ना, मजबूर कर रहे थे उड़ने के लिए? तो उसका जो भूख है वही उसको उड़ने के लिए भूख उसको मजबूर कर रहे थे। और दूसरा नंबर क्या है कि साइट ऑफ फिश, मतलब या भोजन के दृश्य ने उसको उड़ने के लिए मजबूर कर रहे थे। चौथा नंबर देखिए, व्हाट फूड डिड द सीगल्स मदर गेट फॉर इट। अपने, यानी कि कौन सा भोजन माँ समुद्री चिड़िया ने उन लोगों के लिए व्यवस्था करते थे। जो उसकी माँ होते थे सीगल्स, मदर्स सीगल, तो उसके लिए मछली का व्यवस्था करते थे। ठीक है, पांचवा नंबर देखिए, द लेसन ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट ए। यह कहानी, यह पाठ किसके बारे में है? तो सीगल, समुद्री चिड़िया के बारे में। सीगल मतलब समुद्री चिड़िया। वाई वाज द सीगल एग्जॉस्टेड। क्यों जो है ना सीगल, समुद्री चिड़िया शक्तिहीन महसूस कर रहे थे, एकदम कमजोर महसूस कर रहे थे। एग्जॉस्टेड मतलब शक्तिहीन। ठीक है, ड्यू टू
स्ट्रेंज एक्सरसाइज, बहुत सारे विचित्र व्यायाम के कारण इधर उधर दौड़ना, उड़ने का कोशिश करना, उसको शक्तिहीन कर दिया था। किसको? समुद्री चिड़िया को, छोटे से बच्चे को जो उड़ने की कोशिश कर रहे थे। व्हाट वाज द सीगल एफ्रेड ऑफ, है ना? सीगल मतलब समुद्री चिड़िया किससे डर रहे थे? तो वह उड़ने से डर रहे थे। उड़ने से क्या कर रहे थे? डर रहे थे। उसको लगता है था कि हम उड़ेंगे तो समुद्र में गिर जाएंगे, तो हम यानी कि उसके जान को खतरा हो जाएगा, ये सब महसूस करते तो डरपोक थे, इसीलिए नहीं उड़ पा रहे थे। उड़ने का उसमें क्षमता था, ठीक है, तो फ्लाइंग उड़ने से। चलिए, हु गिव यंग सीगल ए पीस ऑफ फिश, किसने दिया वो छोटे से चिड़िया को मछली का टुकड़ा? ठीक है, तो किसने दिया? तो मदर सीगल, मदर सीगल माँ समुद्री चिड़िया ने, मतलब छोटी जो समुद्री चिड़िया था उसके माँ ने दिया था मछली खाने के लिए। व्हाट वाज द यंग सीगल्स ब्रदर्स एंड सिस्टर डूइंग अराउंड हिम? ठीक है, तो उसके यानी कि युवा यानी छोटी समुद्री चिड़िया के भाई बहने उसके चारों तरफ क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? तो देखिए क्या कर रहे थे, कार्वेटिंग, मतलब उसके चारों ओर वृत्ताकार उड़ रहे थे, उसको भी उड़ाने का कोशिश कर रहे थे। बैंकिंग, उसको लुभा रहे थे। क्या कर रहे थे? लुभा रहे थे। और सोरिंग, उड़ान, बार बार सोरिंग मतलब भी उड़ान होता है, उड़ान भर रहे थे कि आप भी उड़िए मेरे तरफ। उसके भाई बहन उसी दिन जन्म लिए थे, वो सब उड़ रहे थे, लेकिन वो छोटा सा जो समुद्री चिड़िया था वो नहीं उड़ पा रहे थे, तो उसको इस तरह से उसको कोशिश कर रहे थे उड़ाने के लिए। व्हाट डिड द सीगल प्रिटेंडेड, सीगल ने, समुद्री चिड़िया ने क्या बहाना बना रखा था? तो हॉलिंग ए स्लीप, सोने का बहाना बना रखा था, हॉलिंग ए स्लीप। व्हाई वाज यंग सीगल एफ्रेड टू फ्लाई, क्यों छोटी समुद्री चिड़िया उड़ने से भयभीत थे? Why was young seagull afraid to fly? क्यों छोटी समुद्री चिड़िया उड़ने से भयभीत थे? तो नंबर एक आंसर देख लीजिएगा, because he thought that his wings would not support him, क्योंकि उसको लग रहा था कि मेरा पंख उड़ने में सपोर्ट नहीं करेगा, इसीलिए वो डर रहे थे। और दूसरा पॉइंट क्या है कि बिकॉज ही सॉ भास्ट सी बीनीथ हिम, क्योंकि उसने आ, आ, अपने सामने जो है देख रहे थे ऊंचाइयों से, उसके नीचे में विशाल समुद्र है, विशाल समुद्र है। इसी के कारण से समुद्री चिड़िया, वो छोटी सी चिड़िया जो उड़ान नहीं भर रहे थे, बहुत ही डरपोक थे, उसमें क्षमता था लेकिन वह उड़ने का ही कोशिश नहीं कर रहे थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव था, इसको सबको आप स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी में नोट कीजिएगा। यहाँ से आपको कम से कम एट लीस्ट एक क्वेश्चन आ ही जाएंगे, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप पढ़िए, बहुत अच्छे से आपको समझा दिया गया है। चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में।